ये मेरे हाथ में चालान है जो 19 तारीख की सुबह जो कटता है। और यहाँ पर आप इस तरफ जो है एक तस्वीर भी देख रहे हैं कि जो इन्होंने फ़ोटो खींच कर डाला है, जबकि ये बाइक पल्सर या पैशन में से कोई बाइक है और मेरी बाइक जो है वो जावा 42 जो है वो मेरे पास मौजूद है। और उसकी तस्वीर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये मेरी बाइक की तस्वीर है। उस दिन सेम डे ये घर में लगी हुई थी, तो ये है लिहाजा। और दूसरा, आज सुबह मुझे ये एक चालान जो है प्राप्त होता है, दोबारा ये एक मैसेज आया कि आप जो है आपका 1000 रुपये चालान जो है आपका कटा हुआ है और आप जो है अब सिर्फ 300 रुपये पे करके इसका भुगतान कर सकते हैं। तो लिहाजा ये बहुत ही शर्मनाक और अफसोसनाक वाक़या जो है मेरे साथ पेश आया है और मैंने इसको इसलिए सामने लाया ताकि ये बाकी लोग भी इस चीज़ से उजागर हों और जागें और इस चीज़ से अपने आप को जो है महफूज कर सकें। जम्मू कश्मीर में ट्रैफिक पुलिस जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और सब लोग इसकी सराहना भी करते हैं, लेकिन वहीं जम्मू कश्मीर में ट्रैफिक पुलिस का एक दूसरा चेहरा भी सामने आता है। जब यहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया है तो जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन सिस्टम जो है वो लोगों को फायदा ही दे रहा हो। ऑनलाइन सिस्टम की वजह से बहुत से लोगों को जो है वो दिक्कतें भी झेलनी पड़ रही है। ये जो प्रॉब्लम हम आपको दिखाने लगे हैं, ऐसी कोई पहली प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी ना जाने कितनी प्रॉब्लम्स होंगी और ये सामने आए हैं, शायद कई लोग सामने भी नहीं आते होंगे। तो क्या दिक्कत है वो भी आपको सुनाते हैं। हरी मोहम्मद अकरम जी हमारे साथ है, इनसे ही बात करते हैं, क्योंकि अगर हम कहेंगे तो कहा जाएगा कि ये सिर्फ ट्रैफिक पुलिस के पीछे पड़े रहते हैं। तो जिनको दिक्कत है उन्हीं से सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं वो। अस्सलाम वालेकुम जी, बताएं। असल में मैं 18 तारीख की शाम को यहाँ से दिल्ली गया था अपने किसी काम से और 19 तारीख की सुबह मैं दिल्ली पहुँचता हूँ और सुबह तकरीबन 11-12 बजे के बीच में मुझे एक मैसेज जो है वो प्राप्त होता है ट्रैफिक पुलिस जम्मू कश्मीर की तरफ से कि आपका जो मोटर बाइक है आपने उसको जो है ट्रैफिक वायलेशन किया है, यानी जो आपके साथ दूसरा आदमी जो आपकी सीट पे बैठा हुआ है उसने हेलमेट नहीं पहना, तो लिहाजा आप उसका 1000 रुपये जो है वो ऑनलाइन पे करें। तो मैं उस वक्त बहुत हैरान हुआ कि मैं दिल्ली में हूँ, मेरा मोटरसाइकिल मेरे घर के अंदर जो है बाज़ाब्ता वो पार्क किया हुआ है और वो ऑफ मूड पे है इस वक्त, और मुझे ये चालान क्यों कर मिल रहा है। फिर मैंने उसको एक मरतबा दोबारा चेक करने की कोशिश की, हो सकता है कि मैं 2-3 दिन 4 दिन पहले कोई ऐसा मेरे से कोई वायलेशन हुई हो शायद, जिसकी वजह से मुझे चालान आया है, मगर ऐसा कुछ नहीं था। वो सेम डे यानी 19 तारीख का ही वो चालान कटा हुआ था। तो मैं बड़ा परेशान हुआ उसको देखकर कि बिला वजह ही जो है 1000 रुपया पे करना है, और जबकि मेरी गाड़ी जो है वो बिल्कुल जो है ऑफ मूड पे इस टाइम घर पे रुकी हुई है। दूसरी जगह मैं इस चीज़ को ये लेकर जो है बहुत ही चिंतित हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मेरी बाइक का नंबर है सेम नंबर प्लेट कोई और दूसरा आदमी यूज़ कर रहा हो, कल वो कोई इस किस्म का हादसा उसके ज़रिए से पेश आए और फिर भुगतान मुझे करना पड़ जाए। और ये भी हो सकता है कि ये एक नंबर प्लेट मेरी जो है ऐसी दूसरा चला रहा है और ऐसे कई लोगों की और नंबर प्लेटें अगर डबल डबल चल रही हों तो जाहिर सी बात है कि ये उन सब लोगों के लिए बहुत परेशानी का बाइस बन सकता है। तो मैंने बेहतर समझा कि मैं मीडिया के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर की जो हमारी ट्रैफिक पुलिस के जो कार्यकर्ता हैं, जो बड़े इसके ऑफिसरान हैं, उन तक इस बात को जो पहुंचाया जाए कि कम अज़ कम इन चीज़ों को जो है वो देखकर जो है जो सामने लाया जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। ये पुलिस का जो काम है या ट्रैफिक पुलिस का जो काम है, ये आवाम को घर बैठे बैठे परेशान करना नहीं है, बल्कि आवाम को सहूलतें और आराम पहुंचाना है। कारी साहब, आप एक बार ये हमारी जनता को दिखा दें। ये मेरे हाथ में चालान है जो 19 तारीख की सुबह जो कटता है और यहाँ पर आप इस तरफ जो है एक तस्वीर भी देख रहे हैं कि जो इन्होंने फ़ोटो खींच कर डाला है, जबकि ये बाइक पल्सर या पैशन में से कोई बाइक है और मेरी बाइक जो है वो जावा 42 जो है वो मेरे पास मौजूद है। और उसकी तस्वीर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये मेरी बाइक की तस्वीर है। उस दिन सेम डे ये घर में लगी हुई थी, तो ये है लिहाजा। और दूसरा, आज सुबह मुझे ये एक चालान जो है प्राप्त होता है, दोबारा ये एक मैसेज आया कि आप जो है आपका 1000 रुपये चालान जो है आपका कटा हुआ है और आप जो है अब सिर्फ 300 रुपये पे करके इसका भुगतान कर सकते हैं। तो लिहाजा ये बहुत ही शर्मनाक और अफसोसनाक वाक़या जो है मेरे साथ पेश आया है और मैंने इसको इसलिए सामने लाया ताकि ये बाकी लोग भी इस चीज़ से उजागर हों और जागें और इस चीज़ से अपने आप को जो है महफूज कर सकें। मैं बिल्कुल आपको बता दूं, ये 19 तारीख का जो चालान आप देख रहे हैं, सर आपकी बाइक का नंबर यही है? जी हाँ, मेरी बाइक का नंबर सेम है बिल्कुल जो इस पे दिया हुआ है, बट ये बाइक मेरी नहीं है और मेरी, जी हाँ, मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है कि उस सेम। और मैं दूसरा आपको बता दूं कि उसके बाद में इन्हें एक मैसेज आता है और उस पे कहा जाता है कि आपको जो ये है
ये इतना चालान अब 300 रुपए का करना है, आप ये भी देख सकते हैं। यानी अगर आप कोई वायलेशन नहीं भी कर रहे हैं तो आपको चालान आएगा। और ये ऑनलाइन सिस्टम लोगों की सहूलियत के लिए किया गया था, ना कि घर बैठे लोगों से फंडिंग इकट्ठी करने के लिए किया गया था कि अगर आप कोई वायलेशन नहीं भी करते हैं तब भी 100, 200, 300 करके जो है वो आप उनके खाते में जमा करवाते रहे। ना जाने कितने ऐसे चालान जो है वो हुए होंगे जिनकी आज तक गिनती नहीं हो पा रही होगी। तो फिर ये वही लोग हैं जो एक तरफ कहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस अच्छा काम करती है, जब अच्छा काम करने वाले ये लोग उन्हें सराह रहे हैं तो इनके साथ ऐसा होगा, फिर ट्रैफिक पुलिस की इमेज किस तरह से मलाइन नहीं होगी। तो आम नागरिक भी हमारे साथ, एक बात इनसे भी कर लेते हैं। अयूब मलिक जी, मलिक साहब क्या कहना चाहिए? यही जब हम नमाज पढ़ने गए तो कारी साहब ने बोला भाई मेरे साथ बहुत बड़ा एक ब्लंडर हो रहा है। तो हमने क्या पूछा भाई क्या मस्जिद के अंदर की बात है। तो उन्होंने कहा भाई ऐसे ऐसे मोटरसाइकिल का जो चलान ट्रैफिक पुलिस ने मुझे भेजा है, तो 18 तारीख को मैं दिल्ली में हूँ, तो 19 तारीख का मेरा चलान यहाँ जम्मू में आ रहा है। तो उसमें ये कहते हैं पे आपका 1000 रुपये का चलान है, तो आप छोड़ो तो आप 300 रुपये जमा करवा दो। तो अगर बेवकूफ़ी ये पुलिस की नालायकी है तो ये क्यों 300 रुपये पे करेगा। तो फिर खुद ही OTP लगा कर कहते हैं ये आपका चलान पे कर दिया। क्यों चलान उन्होंने पे कर दिया, जबकि जुर्माना हमारा हुआ है, चलान हमारा हुआ है, तो पुलिस ने ही क्यों चलान पे कर दिया। तो हम यही कहते हैं क्योंकि ये एक हमारा मोअज़्ज़िज़ आदमी है, मोहल्ले का कारी है, मस्जिद का इमाम है, मदरसा चलाता है ये आदमी। कल हमें ये डर है कोई इसके ऊपर कोई वारदात तो नहीं होने लगी है, तो इसलिए ये ऐसा स्टेप उठाया जा रहा है। क्योंकि मोटरसाइकिल कोई और, इसका मोटरसाइकिल और, तो नंबर का चलान इसको आ रहा है, तो इसलिए हम थोड़े से परेशान हैं। भाई इसकी हम पुलिस चौकी में भी जाके एक रिपोर्ट पेश करेंगे, अपनी एप्लीकेशन देंगे, भाई इसकी कार्रवाई करके तो जल्दी से जल्दी उस मोटरसाइकिल को पकड़ा जाए। उसने नंबर कैसे लगा दिया, क्योंकि पहले तो चलो नंबर प्लेट चलता था, कोई भी लगा के किसी भी चल जाता, आज तो ऑनलाइन का सिस्टम है। तो ऑनलाइन सिस्टम में ये फ्रॉड हो रहा है, तो फिर ऑनलाइन करने का इनको क्या फायदा, उससे तो बेहतर था पहले वाले ही चलान रखते। ये कारी साहब, अब आप क्या कहना चाहेंगे? आप ये शिकायत लेके जाएंगे पुलिस स्टेशन? बिल्कुल, मैं इसलिए जाऊंगा कि जैसे मेरे को ये चालान 2-4 दिन पहले मिला था, कहीं कल दोबारा वो शायद जो दूसरी बाइक जो इस नंबर से चल रही है, कल वो कोई इस किस्म का जो है काम अंजाम दे दें कि जिसकी वजह से जो है कोई मामला मसला खड़ा हो, तो फिर मुझे जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं अपनी सेफ्टी ज़रूरी चाहता हूँ और इसीलिए मैंने जो है आपके चैनल के माध्यम से ये पैगाम जो है पहुँचाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये 2 नंबर की प्लेटें हैं तो क्यों कर हैं। RTO जम्मू जो है वो कहाँ सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या फिर पुलिस की गलती है, फ़ोटो खींचने में गलती हुई है, या कुछ भी हुआ है, तो कोई ना कोई जवाबदेह इसमें ज़रूर है इंतज़ामिया में से। तो लिहाजा इसके ऊपर जो है पुलिस को कड़ी नज़र रखनी चाहिए ताकि कोई नया मसला खड़ा ना हो और कोई परेशानी सामने ना आए। मोहम्मद अकरम कारी जी थे हमारे साथ, और ये जो है उनके दोस्त कह लीजिए, मोहल्ले वाले कह लीजिए, ये भी साथ में है। और बिल्कुल ये आप देखिए कि एक ही नंबर की 2 प्लेटें, और अगर कर कोई जाए तो भरना किसी को पड़ेगा, तो ये अपनी सिक्योरिटी के लिए पुलिस स्टेशन में जो है वो ज़रूर जाएंगे, और जाना भी चाहिए, क्योंकि आजकल के हालात ऐसे हैं कि करे कोई भरे कोई, ये स्थिति जो है सबसे पहले उत्पन्न हो जाती है। लेकिन इस पर ट्रैफिक पुलिस को भी देखना चाहिए कि वो किस तरह से जो है घर बैठे लोगों को चालान दे रही है, जबकि बाइक उनकी घर पर लगी है, कोई वायलेशन की नहीं है, तो ऐसे में लोगों को चालान घर पे आ रहे हैं। इसके लिए जो है वो देखना चाहिए, ना जाने कैसे इतनी फंडिंग जो है वो इकट्ठी कर लेते हैं, जहां पर ऑनलाइन सिस्टम के बहाने से। ऑनलाइन सिस्टम लोगों की सहूलियत के लिए था, ना कि लोगों को घर बैठे जो है वो चालान मिले। आपकी क्या राय है, इसे जरूर साझा कीजिएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंग बुलेटिन। आशिया खान से।